इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत का एक छोटा सा टुकड़ा पेश किया है। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, ऐ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सबअम मिनल मसानी 7 वो आयतें इनायत फरमाई हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं और कुरान अज़ीम अता फरमाया है। 7 आयतें बार बार दोहराई जाने वाली सूरह फातिहा की हैं। वाक़ई यह है कि सूरह फातिहा जो है आसमानी तालीमात में एक शाहकार है, एक बहुत अजीम मौजज़ा है। सारी दुनिया के ज़हीन तरीन इंसान, उक़ला, दानिश्वर, पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अखलाक के मौलमीन को आप जमा करें, इंशा परदाज और अदीबों को जमा करें और उनको कहें कोई ऐसा मज़मून मुख्तसर तैयार करो जो दुनिया की सारी कौमों, सारे मुल्क, सारे मज़ाहिब, हर इंसान की ज़रूरतें भी आ जाएँ, ख्वाहिशात भी आ जाएँ, आरज़ुएँ, उमंग और तमन्नाएँ भी आ जाएँ। हर इंसान की हर ज़रूरत, हर आरज़ू, हर तमन्ना को मुतकफ़िल हो, कफ़ील हो, पूरा करने वाला हो। इस बात को बिल्कुल चैलेंज से कहा जा सकता है कि इससे बेहतर मज़मून दुनिया में कोई नहीं बना सकता। ये कुरान का बहुत बड़ा मौजज़ा है कि सूरह फातिहा की 7 आयतों में अल्लाह तबारक तआला ने सारी हिदायत की चीज़ें और सारी इंसानों की ज़रूरतों को समो दिया है। इस तरह शुरू होता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्द, तमाम तारीफ़ें। ये अरबी का वो लफ्ज़ है, वाकई है कि अरबी की बलागत है, फसाहत है, ज़बान की वसअत है कि इसका तर्जुमा किसी ज़बान में भी सही तौर पर अदा नहीं किया जा सकता। हम्द किसे कहते हैं? सिर्फ तारीफ़ के माने में नहीं है, खूबियाँ बयान करने के माने में नहीं है, बल्कि बहुत वसी इसके माने है। हर किस्म की हम्द जो है लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। ये आलमीन का लफ्ज़ जो है ये इंसानी खुद साख्ता तकसीमों को, इंसानों के बनाए हुए रस्म रिवाज को सबकी नफ़ी कर देता है। कौन? अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है। मुसलमानों का रब नहीं, अरब वालों का रब नहीं, सिर्फ इंसानों का रब नहीं, ज़र्रे से लेकर आफताब तक, सारे पहाड़ों का, समंदरों का, चांद और सितारों का, कहकशाओं का, ज़मीन और आसमान की हर छोटी बड़ी चीज़ का जो रब है। और रब के माना सिर्फ तख्लीक पैदा करने का नहीं है, पैदा करना, उसकी तमाम ज़रूरियात को मुहैया करना, जिस लम्हे उसको जो ज़रूरत हो उसका इंतज़ाम करना, उसकी निगहदाश्त करना, कोई चीज़ उसको नुकसान न पहुँचाए इसकी देख रेख करना। बहुत वसी माना है रब के, सिर्फ पालने वाले के माना में नहीं है कि रोज़ी दे दी, पाल दिया। अब वो रब जो सभी का रब है, मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, गोरों का भी है, कालों का भी है, मख्तून का है जिनकी खतना होती है, गैर मख्तून का है, ब्राह्मण का है, शूदर का है, हुक्मरानों का है, महकूमों का है, अमीरों का है, गरीबों का है। तो रब हर एक का रब, हर इंसान का,
हर मुल्क के रहने वाले का, हर ज़बान बोलने वाले का। अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। अल्लाह का जो तसव्वुर है आसमानी तमाम मज़ाहिब में, सही जो तसव्वुर है वो रहमान और रहीम का है कि उसकी रहमत गालिब है, वो अपनी रहमत से पूरे निज़ाम को चला रहा है। बहुत शफीक और मेहरबान है इंसानों पर और सारी मखलूक़ात पर। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। क़यामत का दिन का तज़किरा इसलिए किया कि वो फैसले का दिन होगा। इंसानों का फैसला होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी दौर तक के इंसान, हमेशा के लिए फैसला होगा, हमेशा की कामयाबी या नाकामी। तो ये नहीं कि यौमुद्दीन का ही मालिक है, आज का भी मालिक है, लेकिन उसकी अहमियत के तहत में लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कि आज सल्तनत किसकी है? उस अल्लाह की जो अकेला है और बड़े उस वक्त गज़बनाक होगा अल्लाह तबारक ताला, बड़े जलाल में और बड़े कहर की हालत में होगा। इससे तसव्वुर भी खुदा की के हाजिर और नाजिर होने का, हर वक्त हर जगह होने का, निगरानी होने का मिलता है। और वाक़ई ये है कि इंसान को मासियत और गुनाहों से, गलत कामों से, नुकसान देने वाली चीज़ों से रोकने वाली जो चीज़ है वो खुदा का ध्यान है, खुदा का तसव्वुर है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। वरना कोई कानून इंसान को गुनाह से नहीं रोक सकता। इंसान उस वक्त तक रुकेगा जब देखा कोई देखने वाला नहीं है, जहाँ गिरफ्त का कोई ख़तरा नहीं है और जहाँ उसे पता चला कि अब मैं गुनाह कर सकता हूँ, कोई पकड़ नहीं होगी, इंसान नफ्स जो है फ़ौरन गुनाह पर डाल देगा। 30-35 साल पहले की बात है, हम पढ़ते थे स्कूल में या मदरसे की इब्तिदाई क्लासों में। उस वक्त अखबारात में पढ़ा था कि न्यूयॉर्क में 2.5 घंटा बिजली बंद हुई थी और उसकी क्या क्या हुआ, हज़ारों औरतों की इस्मत और इज़्ज़त लुट गई। बड़े बड़े जनरल स्टोर, सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के, टेलीविज़न के, कपड़ों के, हर चीज़ के, खाने पीने की चीज़ों के, करोड़ों अरबों का माल लुट गया। स्ट्रीट पूरी खाली हो गई, बड़ी बड़ी दुकानें तोड़ तोड़ के लोगों ने डाका डाल डाल के अपने घर भर लिए। भाई अमेरिका है, महज़ब कौम है, बड़ा उनका कानून पर एतमाद है और कानून पर चलने वाले हैं। ये उस वक्त तक कानून पर चलने वाले हैं जब तक उन्हें अंदेशा ना हो गिरफ्तार होने का। तो इंसान का जो नफ्स है और उसके साथ जो शैतान लगा हुआ है, इन नफ्स अम्मारतुम बिस्सू, अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि नफ्स तो है ही बुराई की तरफ ले जाने वाला। मा उबर्रो नफ्सी, मैं अपने नफ्स की बरात नहीं करता, पाकिज़गी ज़ाहिर नहीं करता। अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं। तो कोई कानून जब तक इंसान उस पर चलेगा और जब तक रुकेगा उन चीज़ों से जिससे रोका गया, जब तक वो देखेगा कि मैं गिरफ्त मार सकता हूँ। अगर आज यहाँ यकीन हो जाए लंदन में कि ये 2 घंटे जो हैं इसमें कैमरे भी फेल हैं, बिजली भी फेल है, कोई सबूत नहीं होगा, तो देखिए क्या हाल होता है। हर इंसान, जानवर, अंदर का जानवर बना बाहर आ जाएगा। तो अल्लाह का तसव्वुर और अल्लाह का ध्यान और अल्लाह का अकीदा हाजिर नाजिर होने का, ये चीज़ है जो इंसान को गुनाहों से, मासियात से, गलत कारी से, लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोक सकता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। क्या मतलब? तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते। व इय्याका नस्तईन, और तेरे तुझी से मदद चाहते हैं। इस्तिआनत, मदद के तलबगार तुझी से हैं।
किसी और से नहीं। ये तौहीद इस्लाम का इम्तियाज़ है सारे मज़ाहिब में। और मज़ाहिब में हम देखते हैं हिंदुस्तान में कितने को पुकारा जाता है, कितनों के जय जवान, जय किसान, जय फलां, जय करोड़ों खुदा, हर एक की जय, इंसानों की जय। लेकिन एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह अकबर, कभी किसी मुसलमान ने मोहम्मद अकबर नहीं कहा होगा, किसी पढ़े लिखे मुसलमान ने जो दीन को समझता है, जानता है। हालांकि खुदा के बाद किसी का मकाम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तौहीद के सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकेंगे, उसकी परस्तिश करेंगे, इबादत करेंगे, ताज़ीम करेंगे। और फिर खुदा ने जिनकी ताज़ीम का, माँ बाप की ताज़ीम का, खुदा ने कहा उस्ताद की ताज़ीम का जो हुक्म दिया, तो इसलिए नहीं कि वो बेज़ात खुद नहीं, अल्लाह के अमर के तहत में अल्लाह ने हुक्म दिया इसलिए करेंगे। ये कुरान पाक कि सूरह फातिहा जो है, उलमा ने लिखा है कि ये पूरे कुरान का खुलासा है। सूरह फातिहा खुलासा जो शुरू में है, उसके बाद सारा कुरान इसकी तफसीर है। जो यहाँ पर चंद जुमलों में बात कह दी गई है, उसकी सारी तफसील पूरे कुरान में मिलेगी आपको। यही 7 आयतों की, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की, कहीं रहमान और रहीम की, कहीं मालिक यौमिद्दीन की, कहीं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की, कहीं इहदिना सिरातल मुस्तकीम की। तो पूरा कुरान इसकी ये खुलासा है पूरा कुरान का। और अल्लाह तबारक तआला ने पूरे कुरान का जो खुलासा सूरह फातिहा में दिया, उसमें 2 मसले समझाए हैं। एक तौहीद कि एक खुदा के सिवा इंसान किसी के सामने नहीं झुके, ताज़ीम नहीं करे, इबादत ना करे, परस्तिश ना करे। और दूसरी तकलीद, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाना, राह रास्त पर। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों की राह पर कि जिन पर तूने इनाम किया, जो तेरे मुखलिस और मोहसिन एहसान करने वाले बंदे और मुनइम अलैह बंदे, जिन पर इनामात तेरे हुए। वो कौन है? मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। कुरान ने दूसरी जगह बतलाया कि वो कौन है? नबी, सिद्दीक, शुहदा, सालिहीन। यहाँ कुरान ने कहा सिरातल कुरान व सुन्नत, सिरातल कुरान व हदीस नहीं कहा, बल्कि इंसान मुनअम अलैह उन लोगों की राह पर। यह तकलीद है। कुरान और सुन्नत काफ़ी नहीं है बगैर नमूने के, इसलिए नबियों को भेजा जाता साथ में नमूना बनने के लिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सूरह फातिहा खुलासा है पूरा कुरान पाक का, और उसमें खुलासे के तौर पर खुदा ने 2 मसले हमें समझाए हैं। एक तौहीद जिस पर दारो मदार है ईमान का, जिसके बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा, ज़रा सा भी शिर्क होगा तो। और तकलीद, अब हमारा हाल ये है कि हमारे बहुत सारे दोस्तों को तौहीद पसंद नहीं आती, बहुत सारों को तकलीद पसंद नहीं आती। एक अल्लाह की बड़ाई अज़मत, जब तक वो 10-20 औलिया बुजुर्गों का नाम ना ले लें। कुरान ने कहा ना काफिरों के बारे में कि जब तन्हा खुदा का जिक्र होता है तो उनके दिल जो है वो परेशान रहते हैं, अच्छा नहीं लगता उनको। जैसे आप देखते हैं हिंदुस्तान में हिंदुओं को कि एक खुदा का, एक भगवान का भी नाम नहीं लेंगे वो, 10, 20, 30 और उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी उनको। तो ऐसी जो असरात हिंदू मज़हब के जिन लोगों पर है, वो सिर्फ एक अल्लाह, बहुत दिल घबरा जाएगा उनका। ये गौस और कुतुब और ख्वाजा और फलां बुजुर्गों को जी बहुत दिल लगेगा उनका, कश्फ व करामात और किस्से कहानियों में। कुरान में दिल नहीं लगेगा, अहादीस का तर्जुमा किया जाए दिल नहीं लगेगा जो असल है। तो हमारे कुछ दोस्तों को तौहीद पसंद नहीं आती और कुछ को तकलीद पसंद नहीं आती। हालांकि वो तकलीद ही करते हैं, गैर मुज्तहिदीन करते। कोई इंसान आज की दुनिया में ऐसा नहीं है जो ज़िंदगी में पेश आने वाले हर मसले को, सुबह से शाम तक एक ही दिन के हर मसले को
डायरेक्ट कुरान सुन्नत से